आज हम कुछ मुहावरे, हिंदी का मुहावरे का उसके अर्थ और उसका वाक्य रचना करेंगे। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिया गया है। मुहावरे यानी कि इडियम्स। आँख उठाकर न देखना, ध्यान न देना यानी कि तिरस्कार करना, किसी को ध्यान अटेंशन नहीं देना किसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं आँख उठाकर न देखना। तो वाक्य रचना होगा, मैं उनके पास काम के लिए गया था परंतु उन्होंने मुझे आँख उठाकर भी नहीं देखा। तो ये हो गया आँख उठाकर न देखना, ध्यान न देना यानी कि तिरस्कार करना। फिर आँख का कांटा होना यानी कि खटकना, शत्रु बढ़ जाना, जो शत्रु होना। अपने काली करतूतों के कारण वह पड़ोसियों के आँख का कांटा हो गया है। मतलब जो गलत काम किया तो वो अपने पड़ोसी यानी कि नेबर्स का आँख का कांटा हो गया, मतलब उसका खटक गया है, वो शत्रु हो गया उसके पड़ोसियों का। आँख का काजल चुराना यानी कि सफाई के साथ चोरी करना। इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब हो गया, चोर ने तो जैसे आँखों का काजल ही चुरा लिया है। यानी कि आँख का काजल चुराना यानी कि सफाई के साथ चोरी करना। आँखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध होना यानी कि बहुत ही एग्रेशन होना, उसको बोलते हैं आँखों में खून उतरना। जयचंद्र यानी कि एक जो भी रामचंद्र जयचंद्र जो भी एक नाम दिया गया को देखते ही महाराजा पृथ्वीराज चौहान, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान को आँखों में खून उतर आया, यानी कि बहुत ही गुस्सा आ गया इनको देख के। फिर है आँखों में गड़ना यानी कि या चुभना, बुरा लगना, पसंद आना। तुम्हारी कलम मेरी आँखों में गड़ गई है यानी कि आँखों में चुभ गया है, इसे तुम मुझे दे दो यानी कि मुझे तुम्हारा ये कलम पेन अच्छा लग रहा है तो मुझे दे दो बोल के उसका मीनिंग है आँखों में गड़ना यानी कि चुभना। फिर आँखें लाल करना, क्रोध से देखना मतलब क्रोधित होना। आँखें लाल मत करो, इससे भी डरने वाला नहीं, मैं इससे भी डरने वाला नहीं हूँ। आँखें लाल मत करना, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, यानी कि क्रोध से देख रहे हो तो मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ बोल के कह रहा है। आँखें सेकना यानी कि दर्शन का सुख उठाना, किसी भी सौंदर्य जगह देखना तो किसी भी सुंदरता को तो उसको बोलते हैं आँख सेकना। बहुत से नवयुवक तो मेले में सिर्फ आँखें सेकने ही आते, मतलब मेला जो फेयर एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग वहाँ पे आँख सेकने ही आते, बहुत सारे सुंदरता चीज़ देख के वहाँ पे अपने आँख ही सेकते हैं, यानी कि दर्शन का लुत्फ उठाना, सुख उठाना। आटे डाल का भाव मालूम होना यानी कि कठिनाइयों का ज्ञात होना मतलब डिफ़िकल्टीज का। तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारियाँ आएगी तभी तुम्हें आटे डाल का भाव मालूम होगा, यानी कि जब जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगा तभी तुमको आटे डाल का भाव मालूम होगा, यानी कि कठिनाइयों का भी ज्ञात होगा। फिर है आंसू पीकर रह जाना, दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना, यानी कि सबके सामने जली कटी सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया, यानी कि आंसू पीकर रह जाना यानी कि किसी को भी दुख अपमानित का बर्दाश्त कर लेना, किसी का दुख अपमान को भी बर्दाश्त कर लेना यानी कि आंसू पीकर रह जाना। तो ये था कुछ मुहावरे यानी कि हिंदी इडियम्स, हिंदी मुहावरे का उसका मीनिंग्स और उसका वाक्य रचना।